आज मैं आप सबसे एक बात डिस्कस करना चाहती हूँ और आपकी राय भी जानना चाहती हूँ। मैं जो ये रील बनाती हूँ, इस पर मेरे ससुराल वालों को बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इससे उनके घर की मर्यादाएं और उनके नियम टूट रहे हैं। पर वो ही घर जहाँ मेरी शादी हुई थी, वहाँ औरतों को मारा जाता है, पीटा जाता है, उन्हें गाली दी जाती है माँ बहन की, तब उनकी मर्यादाएं ख़राब नहीं होती। बहुत बड़ी बात बता रही हूँ, जो मेरे ससुराल वालों को जानते हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि उनके यहाँ औरतों को कैसे रखा जाता है। तब उनकी मर्यादा ख़राब नहीं होती है। और अगर उनकी बहू परेशान है, उनके बच्चे परेशान हैं, तो वो उन्हें ना देखें। अगर वो मर भी रहे हो तब भी वो उन्हें ना देखें, तो भी उनकी मर्यादा ख़राब नहीं होती है। और आज तक उन्हें मुझसे मतलब नहीं रहा। मैं 17 साल से उनके घर में हूँ, कि मर रही हूँ, जी रही हूँ, मेरी खुशी क्या है, मैं कैसे घुट घुट के जी रही हूँ, मेरे बच्चों को मैं कैसे पाल रही हूँ, कैसे मैं अपने पति का साथ निभा रही हूँ। मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। मैं कभी कोई धर्मात्मा परिवार से नहीं आई थी और ना मैं बहुत धर्म ध्यान करती, पर मैंने इनके यहाँ आकर काफ़ी धर्म किया, ध्यान किया, सब कुछ किया। पर उसके बाद भी इन्होंने हमेशा मुझे गलत ठहराया, हमेशा गलत ही समझा। कभी अपनी बहू कहते, मैं तुम मेरी बेटी हो, मुझे बेटी तो छोड़ो, आप कभी मुझे अपनी बहू ही समझ लेते तो मुझे बहुत खुशी होती। ऐसे इन्होंने मुझे अपनी बहू भी नहीं समझा। और इनके बेटे के पास आज से 5 साल से कोई अर्निंग नहीं है, मैं उसका साथ निभा रही हूँ। मैं इनसे कभी लड़ने नहीं जाती। अगल बगल के लोग जो इनके आसपास रहते हैं उनसे पूछ लीजिए, मैं कभी लड़ने नहीं गई, मैंने कभी एक शब्द नहीं बोला। मैं अपने पति का हर हाल में साथ निभा रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो मेरी किस्मत, मेरे पति की किस्मत। मैं भगवान से दिन रात यही प्रे करती हूँ मेरा। और मैं ये रील बनाने का सिर्फ एक ही रीज़न है। मेरे ससुर जी कहते हैं कि मेरा बेटा आता नहीं है और वो अपनी पत्नी के बहकावे में चलता है, वो उसे आने नहीं देती। तो मैं उन्हें ये बता देना चाहती हूँ, आपका बेटा कोई सोना हीरे मोती नहीं कमा रहा है, 5 साल से बेरोजगार है, फिर भी मैं उसका साथ निभा रही हूँ। उस कंडीशन में अगर मैं उसे आने नहीं दे रही हूँ ना, तो इसमें आपकी गलती है, क्योंकि आप अपने घर में पॉलिटिक्स खेलते हो। आप इतना झूठ बोलते हो, आप अपने समाज में अपने रिश्तेदारों से झूठ बोल रहे हो। लेकिन मैं ये वीडियो बनाकर सारे समाज को बता रही हूँ कि आप कितने बड़े झूठे हो। ये बोलते हैं कि आप आ जाओ, मैं आपको नीचे का फ्लोर दे दूँगा, ऊपर का फ्लोर मेरे पास रहेगा। पर मेरी अभी इनसे 2 दिन पहले ही बात हुई, तो मेरे पति ने बोला कि मुझे बीच वाला फ्लोर चाहिए, मैं वो ही चलाऊँगा, तो मैं आ जाऊँगा अगर आप मुझे बीच वाला फ्लोर देंगे। तो इन्होंने कहा कि बीच वाला फ्लोर अगर मैं आपको दे दूँगा तो मैं क्या भूखा मरूँगा। उसके बाद इन्होंने 4 बार ये भी बोला, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं दुकान बंद कर दूँगा, क्योंकि मुझसे अब संभलती नहीं है। मतलब इनकी दोगली बातें, इन्हें खुद ही नहीं पता होता ये क्या बोल रहे हैं। मतलब ये दुकान बंद कर सकते हैं पर अपने बेटे को बीच का फ्लोर नहीं दे सकते। कितने बड़े झूठे हैं, दुनिया में झूठ बोलते हैं और झूठे आंसू बहाते हैं घड़ियाली। और झूठ बोल बोल के अपने बेटे की ऐसी हालत कर दी है, अगर कल कुछ उसे हो जाए तो उसके जिम्मेदार ये ही होंगे, मैं और मेरे बच्चे नहीं होंगे। मैं और मेरे बच्चे उसका हर हाल में साथ दे रहे हैं। आज अगर मैं तो पराए घर से आई हूँ, मैं तो एक चुटकी में इनके बेटे का साथ छोड़ सकती हूँ। पर मुझे पता है अगर जिस दिन मैंने भी उसका साथ छोड़ दिया तो वो ज़िंदा नहीं रह पाएगा। और मैं उसका साथ निभा रही हूँ। और मैं एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी माँ भी हूँ। पर आप एक अच्छे बाप नहीं हो और ना कभी बन पाएंगे, क्योंकि आप अपने ही घर में अपने बच्चों के साथ भेदभाव करते हो। और मैं ये आपके मुंह पे बोल रही हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है 4 लोगों से पीछे बोलने की, क्योंकि मैं डरती नहीं हूँ। जो बोलना होता है मुंह पर ही बोल देती हूँ, इसीलिए मैं शायद बुरी हूँ। लेकिन मैं पेट से काली नहीं हूँ आप लोगों की तरह, कि पेट में कुछ रखूँ और बाहर कुछ दिखाऊँ। अगर आपको ये वीडियो देखें आप तो, ये रील मैं अब इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आप बोलते हो ना कि मैं तो आपके घर वालों के लिए बोलती हूँ, आपके ऊपर वीडियो बनाती हूँ, पर मैंने आज तक आपके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाया था। बट अगर आप चाहते हो तो इसीलिए मैंने आज ये वीडियो आपके लिए बनाया है। और इसे आप देख भी लीजिएगा। आपको पैसा नहीं देना है, बिल्कुल मत दीजिएगा, क्योंकि मैं 17 साल से आपके यहाँ आपके पैसे के ऊपर नहीं रह रही हूँ, सिर्फ आपके बेटे के साथ के ऊपर रह रही हूँ। आपने मुझे कभी कोई सुख नहीं दिया, ना कभी कोई पैसा दिया, और ना कभी अपने घर जैसा अपनी बहू समझा, ना मेरे बच्चों को उसका हक दिया, ना मुझे कभी उस घर का कोई हक दिया। आपकी हर चीज़ पैसे से तोलते होंगे, पर मैं कोई चीज़ पैसे से नहीं तोलती, क्योंकि मैं धर्म के हिसाब से चलती हूँ। मैं ना सुंदरी अपने भाग्य का खाती थी, तो मैं भी अपने भाग्य का खा रही हूँ, मेरे बच्चे भी अपने भाग्य का खाएंगे और मेरा पति भी अपने ही भाग्य का खाएगा। आप किसी को ना खिला सकते हो, ना किसी को कुछ दे सकते हो। सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं। जो आपका अहंकार है ना, मैं भी देखूंगी जब आप मरोगे तो कितना अपने साथ ले जा पाओगे। मैं भी देखना चाहती हूँ इस तरह के लोग अपने साथ कितना ले जा सकते हैं। लेकर जाइएगा अपनी दुकान, अपनी संपत्ति अपने साथ, तब मैं मानूंगी कि आपके अंदर आपका अहंकार है, आप इतने पैसे वाले हो। अगर आपके अंदर एक सीख ले जाने की भी शक्ति हो, अरे आप दो मत। मैंने कभी आपसे मांगने की कोशिश नहीं की, हम चाहते हैं बस आप हमें आशीर्वाद दो। बच्चे तो समझो, रुपया पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आपकी सोच इतनी गंदी है ना, सिर्फ हर चीज़ को आप पैसों से और अपनी अकड़ से तौल देते हो।
हर चीज़ पैसे से नहीं तौली जाती। कुछ रिश्ते इस तरह के होते हैं जो सिर्फ प्यार से और प्यार देने से चलते हैं, ना कि उनमें अकड़ दिखा के। सिर्फ हर जगह पैसा नहीं लाया जाता। बच्चों और माँ बाप के बीच पैसा कहीं से कहीं नहीं होता। माँ बाप, एक गरीब माँ बाप अपने बच्चे के लिए किडनी तक बेच देते हैं, और आप सब कुछ होते हुए भी अपने बच्चे की आपने कुत्तों जैसी हालत कर दी है। आपको शर्म नहीं आती? कैसे बाप हो आप? और उसके बाद दुनिया में झूठ बोलते हो सबसे। कितना झूठ बोलते हो, पल पल झूठ बोलते हो। इसीलिए तो हम लोग आपसे बात नहीं करते, क्योंकि आप एक एक सेकंड में बदल जाते हो, एक एक सेकंड में झूठ बोल देते हो। आपको शर्म तो आती नहीं। आज मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि आप बुरा तो बोल ही रहे हो मुझे, और मेरी एक आदत है, जब तक मुझे कोई छेड़ता नहीं तो मैं उससे कुछ बोलती नहीं। और अगर कोई मुझे छेड़ दे फिर मैं उसे छोड़ती नहीं। बुरी लगे या अच्छी लगे, ये आपकी चॉइस। अब मुझे आपसे कोई डर नहीं है, और मैं आपसे कभी भी नहीं डरती थी, क्योंकि आपने मुझे ना कभी बहू समझा। आप ही ने तो मुझसे कहा था कि तुम लव मैरिज करके आई हो, तो उसी दिन मेरा आपसे रिश्ता ख़त्म हो गया था। और मैं आपके दर पे कभी भीख मांगने नहीं आई। आप चिंता मत करो मेरे बच्चों की पढ़ाई की, वो भी मैं उन्हें पढ़ा लूँगी। इतनी दम रखती हूँ, अगर पैदा किया है तो उन्हें पालने की भी जज्बा है। 17 साल से पाल रही हूँ और आगे भी पाल लूँगी। आपने नहीं पाले हैं मेरे बच्चे, जो आप इतनी धौंस दिखाते हो सब जगह। आप एक अच्छे बाप खुद अपने बेटे के लिए बन जाओ, यही बहुत बड़ी बात है। मेरी और मेरे बच्चों की चिंता आपको बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप भी मर्यादा में रहिए, तो मैं भी मर्यादा में रहूँगी। मैं रील बनाऊँ चाहे कुछ करूँ, अब ये मेरी पर्सनल चॉइस है। मैं आपसे नहीं पूछूंगी। आपने कभी मुझसे पूछा या मेरे बच्चे से या मेरे पति से, तुम लोग क्या चाहते हो, कैसी ज़िंदगी चाहते हो? आपने तो हम लोगों को कुत्ते से भी बदतर समझा। कभी उस हाल में आपने हमें भिंड से निकाला जब मैं प्रेग्नेंट थी। मैं वो दिन कभी नहीं भूलूंगी। तब तो मेरे पास, मेरे पति के पास कुछ भी नहीं था, 1-2 लाख रुपए भी नहीं थे। आज तो हमारे पास फिर भी बहुत कुछ है, हमने मेहनत की और कमाया है। आपने नहीं दिया। आपने झूठ बोलते हो समाज में जा जाकर कि मैंने दिलवाया। कुछ भी नहीं दिलवाया। इतना झूठ बोलते हैं और अपने दोनों बेटों में आग लगा दी। आप ही इसकी जड़ हो, अपने बेटों में आग लगाने वाले और उन्हें लड़ाने वाले। देखिएगा ये वीडियो, आज मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया, और आप देखें और आपका पूरा समाज भी देखे, क्योंकि आपको अब सबको जाकर जाके बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक वीडियो बना के ही सबको बता दिया है। बाय बाय, जय जिनेंद्र दोस्तों।